चाहिए कि तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान नाम। मनुष्य को चाहिए कि वो हर समय हर स्थिति में अपनी इष्ट का नाम जप करे, भगवान की कथा सुने, श्रवण करे, मनन करे, उसका स्मरण करे। कैसे भी करे, भाव से कुभाव से, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशम। कैसे भी भगवान का नाम जप करे, परंतु करे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लो, मंगल करेगा ही करेगा। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले जब प्रलय का समय था, चारों तरफ ही जल था, चारों तरफ जिधर देखो उधर जल ही जल था। उस समय केवल एक थे, केवल नारायण भगवान। नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विराजमान हुए, और जो ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे परंतु कोई दिखे नहीं। तप ये दो अक्षर सुनाई दे। फिर ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे कि ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न उठा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि सब जगह जल ही जल है, फिर ये कमल कैसे आया, इसका जो मूल है वो कहाँ है। बस पता करने के लिए अंदर चले गए जल में, कमल का मूल ढूंढने के लिए। तब नारायण भगवान के दर्शन हुए। नारायण भगवान ने उन ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश किया। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक थे। अहमेवासुमेवाग्रे नान्यदत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो यविशिष्येत सुअस्महम् ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तथा तेषु न तेष्वहम्। नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, सारी सृष्टि में केवल मैं था और बनने के बाद मैं ही रहता हूँ, और सृष्टि का संहार होने के बाद भी मैं ही बचता हूँ। और ब्रह्मा जी ने ही इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया नारद जी को, चतुश्लोकी भागवत को। और उन नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को श्रवण कराया। तब वेद व्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों की रचना करी। केवल 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना करी। ऐसे ये श्रीमद् भागवत को क्या कहा गया है पता है? श्रीमद् भागवत को रसमय फल कहा गया है कि ये रसदार फल है।
क्या है? ये रसदार फल है। इसको जितना खाओगे ना उतना और ज्यादा मन करेगा खाने का। भागवत जी में लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जो है ना पका हुआ फल है और ये रसदार है, इससे रस टपकता रहता है। अब कोई कहे कि अच्छा हम कैसे मान लें कि ये रसदार फल है? भाई वेद व्यास जी तो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी रचना जो की है, तो भाई बात ऐसी है कि अगर विश्वास नहीं होता तो फिर इसे चख कर देख लो। क्योंकि कहते हैं ना कि तोता जिस फल में मुंह लगा जाए, जिस फल को खा ले, वो थोड़ा मीठा तो हो ही जाता है। हाँ, इसलिए अब तक जब तक नहीं था कोई बात नहीं, पर तोता यानी सुख का मुंह लगने से ये भागवत रूपी जो फल है वो और ज्यादा